दिन दे दिया, आज का ये वक्त दे दिया, हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद। हमने जी भर के खुदावंद तेरी परस्तिश की है और खुदावंद मिन्नत करते हैं यीशु नासरी जी, आज जो खुदावंद तू वर्ड हमें खुदावंद देने वाला है, आज का कलाम खुदावंद जो हमें देने वाला है, हम उसके लिए खुदावंद तेरा शुक्रगुजार हैं। खुदावंद मिन्नत करते हैं आज का कलाम जो खुदावंद हमारी राहों के लिए रोशनी है, हमारे कदमों के लिए चिराग है। खुदावंद मैं मिन्नत करता हूँ आज का कलाम जो खुदावंद हमें जिंदगी बख्शता है, आज का कलाम खुदावंद जो हमें जीना सिखाता है, आज का कलाम जो हमारी जिंदगी में 100 गुना फलदार है, हम उस कलाम को खुदावंद अपनी जानों के अंदर रिसीव करते हैं। खुदावंद आज के कलाम को हम खुदावंद आज के कलाम को अपने दिल की तख्तियों पर लिखते हैं खुदावंद, ताकि जब तू आए तो हम इस कलाम को आज के वर्ल्ड को पूरे फेथ के साथ बयान करें और खुदावंद प्रचार करने वाले बने, तेरे नाम को और तेरे कलाम को ऊंचा करने वाले बने। यीशु नासरी जी मैं मिन्नत करता हूँ खुदावंद तेरे खादम के लिए, तेरे बेटे के लिए बाप, तू उसको छूना, उसको खुदावंद अपने रूह की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना खुदावंद, ताकि वो जो कुछ कहे तेरी रूह की मर्जी के मुताबिक कहे, तेरे नाम को और तेरे कलाम को जिस तरह ऊंचा करे। तू खुदावंद हमें अक्ल दनाई और फहम अता करना, ताकि हम तेरे मुंह की कही हुई बातों को समझ सके और उस पर अमल करने वाले तेरे बेटे और तेरी बेटियां बन सके। खुदा आज का वर्ल्ड, आज का कलाम हमारे लिए है जो खुदावंद हमारे और हार्ट को ओपन करना, हमारे दिमाग को ओपन करना, ताकि हम खुदावंद उससे समझ सके और रिसीव कर सके। खुदा हम इस लायक इस काबिल बना रहे हैं। नासरी जी आज जमात को एक एक जान को तेरे लहू में कवर करता हूँ खुदा, ऐसा ना इब्लीस आए और खुदा के कलाम हमसे छीन ले जाए खुदा, और तेरे के बंदरों के ऊपर और तेरे के बीच की प्लान के ऊपर तेरे पाक की आग को मांग लेता हूँ बाप, मिन्नत करता हूँ एक एक जान के ऊपर खुदावंद तेरा गहरा मज़ा मांग लेता हूँ, तेरी नौटी मांग लेता हूँ खुदा। मैं तेरे से मिन्नत करता हूँ कि तू आज के कलाम हमारे साथ खुदावंद रहकर खुदावंद कबूल करना, ताकि खुदावंद हमारे अंदर तो होकर कबूल करना, ताकि हम आज के कलाम को रिसीव कर सके, तेरे नाम में बढ़ सके। यीशु नासरी तेरा कलाम जो मोतबर है, हर एक चीज से अफजल है, तेरे कलाम में खुदावंद जो खुदावंद हर चीज से अफजल है। तूने कहा है जमीन और आसमान टल जाएंगी, मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। खुदावंद ये तेरे मुंह की बातें जो कलाम हमारी जिंदगियों में आ जाने वाला है बाप, हम उसके दिल की ठाकराइयों से अपनी जिंदगी में रिसीव करते हैं और मिन्नत करते हैं बाप, हमारे हार्ट को ओपन करना, हमारे दिमाग को ओपन करना खुदावंद, ताकि हम समझ सके खुदावंद कि तू हमसे कौन सी बात करना चाहता है। आज का वर्ड हमारे लिए हो, यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत करे मेरे भाई। आए मेरे अजीजों, मेरे साथ हवाला निकाले अमसाल की किताब और उसका 6वां बाब। अमसाल की किताब और उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक आज हम तिलावत सुनेंगे। अमसाल की किताब और उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक मेरी गुजारिश है बहन मरियम से कि वो आए और तिलावत करने में हमारी रहनुमाई करें। मेरी तरफ से सबको सलाम। पाक कलाम में से तिलावत मिसाल 6 बाब 16 आयत से लेकर 19 आयत तक। 6 चीज़ें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है, बल्कि 7 हैं जिनसे उसे कराहत है। ऊंची आंखें, झूठी ज़बान, बेगुनाह का खून बहाने वाला हाथ, बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल, शरारत के लिए तेज रो पाँव, झूठा गवाह जो दरोगाई करता है और जो बाइयों में इंफाक डालता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद आपको बरकत मिले। आए मेरे अजीजों, हम अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर बाप जो आसमान और जमीन का खालिक है और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है,
और रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के हाथ में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आलमिरवा में उतर गया, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा का दिमाग के दाहिने बैठा है, वहां से वो जिंदा और मुर्दों के दान करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाकुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफी, बदन की क़यामत और अब्दी जिंदगी पर। आमीन। बहुत शुक्रिया आप सबों का, बैठ जाइएगा। खुदा उनके जलाली और खूबसूरत नाम में आप सबों को आज मेरी तरफ से सलाम। खुदा उनके हम शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने आज का दिन हमें दिया है कि हम उसके हजूर उसके नाम को जलाल दे सके, उसके नाम की सताइश कर सके। आप भी खुश हैं? आज हमने अमसाल की किताब में से 6 बाब की 16वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक आज हमने तिलावत को सुना है। सुलेमान बादशाह जो दाऊद का बेटा था, उसने इस किताब को कलमबंद किया। सुलेमान ने 3 किताबें लिखी हैं, अमसाल की किताब, वाइज की किताब और गज़ल गज़लात की किताब। ये तीनों किताबें सुलेमान बादशाह ने लिखी हैं। वो एक पढ़ा लिखा, यहां पर कौन मोबाइल यूज कर रहा है? वो एक पढ़ा लिखा और बाशऊर आदमी था। उसने खुदावंत से हिकमत मांगी और खुदा ने उसे दी। और यहां पर 6 चीजें वो नुमाया करता है खुदा की नफरत की। फिर वो कहता है बल्कि 7 है जिससे उसे कराहियत है। आप में से कितने लोग होंगे जो बहुत सारी चीजों से नफरत करते हैं? आज का जो हमारा मजमून और अरमान है वो है खुदावन की नफरत। क्या है खुदावन की नफरत? हमने खुदावन की मोहब्बत को सुना है। वो रहीम है, वो करीम है, वो गयूर है, वो पाक है, वो मुकद्दस है, वो बेअब है। ये तमाम बातें हमने सुनी है। बेटा मैंने आपको यहां पर खड़ा कर देना, समझ नहीं आ रही मेरी बात की? खड़ा है तू इधर से, ये शॉट तो खड़ा है। निशा इधर आ, इधर बैठ। तू भी खड़ा है, इधर आ। लीना तू भी आगे आगे। लीना जल्दी आ आगे। अमरक तू भी इधर आ, बैठो बैठो, नीचे नीचे दूर दूर बैठो, दूर दूर फासले पर बैठो। हाँ, अब यहां पर मैंने किसी को शरारत करते देख लिया ना, यहां से अब सीधे यहां पर आ जाओगे। तो सुलेमान बादशाह ने ये किताब को लिखा है और इस किताब में सुलेमान बादशाह 6 चीजें नुमाया करता। थोड़ी आवाज कम करो बेटा। 6 चीजें नुमाया करता है। फिर वो कहता है कि बल्कि 7 है जिससे खुदावंत को कराहियत है। आप खुदा की मोहब्बत को जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप सब जानते हैं। बाइबल मुकद्दस खुदा की मोहब्बत से भरी पड़ी है। हम खुदा के रहम को जानते हैं, खुदा की उस उल्फत को जानते हैं। ये सब बातें हम ज़हन से जानते और पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में। और ये भी पढ़ते हैं कि खुदा को गुस्सा भी आता है। और यहां पर जो हवाला आज हम
हमने पढ़ा वो ये है कि खुदा को नफरत भी है। खुदा को क्या है? नफरत भी है। नफरत कैसे है? खरूज की किताब, अहबार की किताब 20वें बाब की 23 में लिखा है, तुम उन कौमों के दस्तूर पर जिनको मैंने तुम्हारे आगे से निकाल दिया है मत चलना, क्योंकि उन्होंने ये सब काम किए, इसलिए मुझे उनसे क्या है? नफरत है। वो कौन से काम? जनाकारी, हरामकारी, चोरी, मां बाप के नाफरमान, अपने बच्चों को बुतों के आगे कुर्बान करने वाले, ये सब गैर अक़वाम के लोग हैं। खुदा ने कहा कि मुझे उनसे नफरत है, इसलिए मैंने उनको यहां से क्या कर दिया है? निकाल दिया है। क्या कर दिया है? निकाल दिया है। खुदा की नफरत का नतीजा क्या है? कि खुदा आपको निकाल देता है। खुदा क्या कर देता है? आपको निकाल देता है। ये हवाला जो हमने पढ़ा है, यहां पर सुलेमान बादशाह हिकमत से भरपूर रूह कुद्दस की रहनुमाई में खुदा के सामने खुदा ने उसे ये हुक्म दिए कि बाइबल मुकद्दस में जगह जगह पर, पुराने यादनामा में जगह जगह पर मेरी नफरत का नुमाया हिस्सा पड़ा है, लेकिन मैं तुमको ये कहता हूं कि तरतीब से 6 बातें लिख दे। ये हिकमत की बातें हैं। ये क्या है? सुलेमान मुकद्दस पाक से शुरू क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों 14वां बाब 19वीं आयत में कहता है, लेकिन कलीसिया में बेगाना जुबान में 10,000 बातें कहने से मुझे ये ज्यादा पसंदीदा है कि औरों को तालीम के लिए 5 ही बातें वो कहूं जो उनकी अकल की बातें कहूं। और यहां पर सुलेमान बादशाह ने 7 बातें कही। कोई लंबी तफसीर नहीं कही। खुदा को इन चीजों से लंबी तफसीर नहीं करता, बल्कि वो एक मुख्तसर सी बातें लेकर कह देता है, खुदा को इन बातों से नफरत है। खुदा को क्या है? इन बातों से नफरत है। बहुत सारी जिंदगियां, बहुत सारी जाने, बहुत सारे लोग खुदा की नफरत की जद में होते हैं। हमने क्या पढ़ा? नफरत खुदा किससे करता है? वो जो उसके आयन और कवानीन के मुताबिक नहीं चलते, वो लोग जो उसके आयन और हुक्म को नहीं मानते, उनसे खुदा क्या करता है? उनसे क्या करता है? खुदा नफरत रखता है। और यहां पर पहला लफ्ज जो आया है नफरत के लिए, वो क्या है? ऊंची आंखें। क्या है? ऊंची आंखें। हम देखते हैं, पर यही आंखें ऊंची हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? ये एक मकूला भी है, पर त्यागियां तो अखें ऊंचियां हो गई हैं। ऊंची आंखों से क्या मुराद है? ऊंची आंखों से मुराद है गरूर, तकब्बर, हमाकत। हमारे अंदर गरूर आ जाना, तकब्बर आ जाना, ये क्या अलामत है? ऊंची आंखों की अलामत है। हमारे अंदर जब गरूर आ जाता, तकब्बर आ जाता, फिर सालू छोटे मोटे लोग नजर नहीं आते, ना ही उन्होंने सलाम लेने या फिर रस्सी की करने हड्डियां अखा की हो जांदियां ने। आ फलाने बंदे भाई तेरे को तो गड्डी आ गई, तेरियां तो अखां ही ऊंचियां हो गई, तू तो सानू सलाम ही नहीं करता। क्या क्या नुमाया करना चाह रहे थे? क्या बताना चाह रहे हैं? कि तेरे अंदर गरूर आ गया है। तेरे अंदर क्या आ गया है? गरूर आ गया। और खुदावन ने यहां पर बताया है
पहला लफ्ज जो लिखा गया वो ये है कि खुदावंद को उससे नफरत है जिसकी आंखें ऊंची है। जिसकी आंखें क्या हैं? ऊंची आंखें। मेरे अजीजों, पहला पत्रस 5 आयत में लिखा है, ऐ जवानों तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो, बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता। किससे रहो? फरोतनी से क्या रहो? कमर बस्ता रहो, इसलिए कि खुदा मगरूरों का, आप बोलेंगे क्योंकि ये आयत सबको आती है, खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तफीक बख्शता है। खुदा मगरूर लोगों का, जिनकी आंखें हो जाती हैं, जिनके अंदर दिल में गरूर समा जाता है, जिनकी तबीयत में गरूर आ जाता है, जिनकी अमल में गरूर आ जाता है, खुदा को उससे नफरत है और खुदा का और उसका मुकाबला होता है। जी नहीं की कहने पंजाबी च फिर पेचा पै जाता है, खुदा देता है। और आप जानते हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसी हस्ती नहीं जो खुदा का मुकाबला कर सके। और इंसान क्या है? इंसान तो खाक है, मिट्टी है। मेरे अजीजों, दुनिया में कायनात के तख्लीक होने से पहले, जमीन और आसमान के बनने से पहले सबसे पहला गुनाह कौन सा हुआ? सबसे पहला गुनाह कहां पर हुआ? आसमान पर। कहां पर हुआ? सबसे पहला गुनाह आसमान पर हुआ और सबसे पहला गुनाह का सबब भी गुरूर था। क्या था? यशायाह की किताब और उसके 14वें बाब की 13वीं आयत में लूसीफर के बारे में लिखा है, तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा और मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा और शिमाली अतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा। ये किसके बारे में है? लूसीफर के बारे में। किसके बारे में? सबसे पहला गुनाह कहां पर हुआ और किस सबब से हुआ? गरूर। गरूर किसके? उसके अंदर गरूर आ गया। क्या आ गया? गरूर आ गया। यहां पर जो सबसे पहला खुदा को नफरत है वो कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया गया है? ऊंची आंखें, गरूर। खुदा को सबसे ज्यादा नफरत इस बात से है कि हमारे अंदर गुमान समा जाए, हमारे अंदर गरूर आ जाए। खुदा को क्या है? नफरत है। खुदा को क्या है? नफरत। बाइबल मुकद्दस में एक जगह पर बनी इस्राइल को गुलामी के घर में लाने के लिए खुदा ने नबूकदनेस्सर को शादी बख्श दी। आप मेरे साथ है? और नबूकदनेस्सर ने जब अपना महल बना लिया, शान और शौकत उसके पास आ गई, सब कुछ उसके पास आ गई, और एक दिन वो अपने ही महल पर टहल कर कहने लगा, क्या ये बाबले अजीम नहीं? क्या कहने लगा? क्या ये बाबले अजीम नहीं जिसने मैंने अपनी सारी शान और शौकत से पैदा किया? बाइबल में पढ़ लीजिएगा, दानियल की किताब और उसके 4 बाब 29वीं आयत से लेकर 33वीं आयत। दानियल की किताब और उसके 4 बाब की 29वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक दानियल क्या कहता है? नबूकदनेस्सर बादशाह यहां पर क्या कह रहा है? 4 बाब 29वीं आयत से लेकर लिखा है, 1 साल के बाद वो बाबल के शाही महल में टहल रहा था। क्या कर रहा था? आप टहलने को समझते हैं, यानी बड़े आराम ना वाह कर रहा सी अपने महल के अंदर। तो क्या कहता? बादशाह ने फरमाया, क्या ये बाबले अजीम नहीं जिसको मैंने अपनी तवानाई की कुदरत
तमीर किया है कि दारुल सल्तनत और मेरे जाहो जलाल का नमूना हो। आप समझे यहां पर उसके लफ्ज मुंह से निकले हैं कि क्या ये बाबले अजीम नहीं? फौरन खुदा का रद्द अमल देखिएगा, खुदा ने देरी नहीं की। लिखा बादशाह ये बात कह ही रहा था कि आसमान से ये आवाज आई कि ऐ नबूकदनेस्सर, बादशाह तेरे हक में ये फतवा है कि सल्तनत तुझसे जाती रही। सल्तनत तुझसे क्या हो गई? खुदा ने उसी वक्त उसे जवाब दे दिया। खुदा ने कहा कि तू एडा घमंड ना, क्योंकि खुदा जो है दुनिया की सल्तनतों में सल्तनत करता है। मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं? खुदा ने कहा नबूकदनेस्सर बादशाह मैं तुझे फतवा तुझ पर देता हूं कि सल्तनत तुझसे क्या होगी। बात यहां पर नहीं खत्म हुई, आगे सुनिएगा। और तुझे आदमियों में से हाँक कर निकाल देंगे और तू मैदान के हैवानों के साथ रहेगा और बैल की तरह घास खाएगा और 7 दौर तुझ पर गुजरेंगे। तब तुझे मालूम होगा कि हक ताला आदमियों की मुमलकत में हुक्मरानी करता है और जिसको चाहता है देता है। मेरे भाइयों, आपको यह मैं बात बताना चाहता हूं, नबूकदनेस्सर बादशाह एक बड़ा बादशाह, जब उसके दिल में घमंड और गरूर समाया, वो जानवर की तरह अपने जिंदगी गुजारने लगा। घास खाता था। क्या खाता था? उसके नाखून इतने इतने बड़े हो गए, बाल बड़े हो गए, कोई उसको देखकर डर जाता था। उसको रोटी डालने के लिए कोई मुलाजिम था जो उसे रोटी देता था और भाग आता था। इतनी शान और शौकत, इतना रोब, इतना दबदबा। और खुदा जिसे चाहे जानवर बना दे, जिसे चाहे ताकत बना दे। मेरे अजीजों, गरूर की ये बड़ी एक मिसाल है बाइबल मुकद्दस। मेरे अजीजों, कभी भी अपनी जिंदगी में हमारे अंदर कभी भी गरूर नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? गरूर नहीं आना चाहिए, क्योंकि गरूर का मुकाबला कौन करता है? आप बोलिएगा, क्या आपको पता नहीं है इस बात का? गरूर का मुकाबला कौन करता है? खुदा मगरूर का मुकाबला करता है। दूसरी बात जो यहां पर लिखी है वो क्या है? ऊंची आंखें, और दूसरी बात झूठी जुबान। क्या है? झूठी जुबान। बात बात पर झूठ बोलना। आप जानते हैं कि झूठ जो है वो बोलने से पहले इंसान के दिल में क्या आता है? मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, झूठ बोलने से पहले इंसान के दिल में क्या आता है? कि झूठ बोल के मैं अपने आप को सेव कर रहा हूं। क्या यही नहीं होता तरीका हमारा? झूठ बोले इसलिए जाता है कि अपने आप को सेव कर ले, पर आदमी झूठ बोलकर सेफ नहीं होता है। एक झूठ के ऊपर 10,000 झूठ और बोलने पड़ते हैं, फिर भी इंसान सेफ नहीं है। मेरे अजीजों, जो झूठ बोलते हैं उनका बाप कौन है? उनका बाप कौन है? इब्लीस उनका बाप है। बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील 4:44 आयत में लिखा है कि इब्लीस क्या है? झूठों का बाप है। झूठों का बाप है, झूठ का बाप है। अगर आप झूठ बोलते हैं, अगर आपकी जिंदगी में झूठ है, तो इब्लीस आपका बाप है और इब्लीस से खुदावंद को नफरत है और आपसे भी खुदावंद को क्या है? मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, इफ्सियों का खातिर उसके 4:25 आयत में मुकद्दस पालूस रसूल क्या कहता है? बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उजू हैं। आई ते जार दा सूट लियादा हुंदा ते नाल वाले गवांडी नूं अपनी भैन नूं दूसरी नूं 2000 दा मैं लिया ते 2500 दा मैनूं कहंदे मैं तो महा 500 कटवाया, नाल 1000 झूठ लाया कि मेरी वैल्यू बढ़ जाए। यहां पर क्या लिखा है? अपने पड़ोसी से क्या करो? झूठ
अगो क्रिसमस आने लगा ना तो सारे ने शॉपिंग तो एक दूसरे को हानी है, तो झूठ ना बोले, जितने का है उतने का। ये छोटे छोटे झूठ जो है इन्हीं से हम बड़े झूठ बोलते हैं, इन्हीं से हम क्या करते हैं, बड़े झूठ बोलते हैं, बड़े झूठ बोलते हैं। और हमारी जिंदगी में फिर झूठ जो है, वो झूठ जो होता है वो जड़ पकड़ जाता है और एक दिन बड़ा तनावर दरख्त बन जाता है, फिर उसको खाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो जिंदगियां, जो लोग झूठ बोलते हैं, खुदावंद को उनसे क्या है, खुदावंद को उनसे क्या है, नफरत है। आगे हम चलते हैं। यहां पर मैं इसको थोड़ा सा शार्ट करता हूं, फिर मैं आगे आपको लेकर जाता हूं। आगे है बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ। कितने लोग हैं जिन्होंने बेगुनाह का खून बहाया हुआ है? नहीं जी, साले को कितने गुनाह खून, हम खून नहीं करते, हम खून नहीं करते। पर मेरे अजीजों, मेरे भाई, मेरे बहनों, बाइबल मुकद्दस में सबसे पहला गुनाह कौन सा हुआ? सबसे पहला कत्ल किसने किया? काहिन ने हाबिल का खून कर दिया, कत्ल कर दिया, उसको मार दिया। और उसने बेगुनाह को क्या कर दिया था? हाबिल का कोई कसूर नहीं था, हाबिल का कोई कसूर नहीं था, सिर्फ उसका यह कसूर था कि उसकी कुर्बानी कबूल हो गई है। वो बेगुनाह था, वो क्या था? बेगुनाह था। और यहां पर खुदा कहता है कि बेगुनाह का खून बहाने वाले, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ। मेरे अजीजों, वो जिंदगियां, वो जाने जो अपना मलबा, मेरी बात को समझिए, जो अपना मलबा किसी पर फेंक देते हैं और उसे कसूरवार बना देते हैं, उसे हम जो है वो कसूरवार ठहरा देते हैं। इसका मतलब होता है कि हमने किसी का खून कर दिया है, हमने किसी का क्या कर दिया है? इल्जाम दिया देते हुए ते कहो बजाय ये कि मेरे ते इल्जाम लगे असि किहे दे पा दिए, तो इसका मतलब है हमने किसी बेगुनाह का क्या कर दिया है? हमने बेगुनाह का खून कर दिया। गुनाह किया दाऊद ने। गुनाह किसने किया था? ते अपने ही गुनाह छुपाने वास्ते उन्हें हित्ती ओरिया नूं मरवा दिया। की कर दिता? अपने हित्ती ओरिया नूं मरवा दिता ताकि मैं बच जावां। मैं क्यों जावां? बाइबल मुकद्दस में ये वादिया तौर पर लिखा है, दाऊद बादशाह खुदा के हुजूर चलता रहा और जिंदगी भर चलता रहा और उसने खुदा के हुक्म की पैरवी की सिवाय हित्ती ओरिया के गुनाह के। बाइबल मुकद्दस में वादिया तौर पर इस बात को लिखा गया है। पहला सराती 15वां बाब 5वें आयत में लिखा है, इसलिए दाऊद ने वो काम किया जो खुदावंद की नजर में ठीक था और अपनी सारी उम्र खुदावंद के हुक्म से बाहर ना हुआ सिवाय हित्ती ओरिया। सिवाय क्या किया? हित्ती। उसके इस गुनाह ने उसको हैकल से महरूम कर दिया। उसको क्या कर दिया? उसने खुदावंद से कहा, खुदावंद मैं तेरे लिए एक खूबसूरत हैकल बनाना चाहता हूं, मैं एक खूबसूरत तेरे लिए हैकल बनाना चाहता हूं। खुदा ने कहा, दाऊद बादशाह तू हैकल नहीं बना सकता क्योंकि तेरे हाथ खून आलूदा है। तेरे हाथ क्या है? तूने किसी एक बेगुनाह को कत्ल करवाया हुआ। मेरे अजीजों, आज आपकी तरक्कियां रुक जाती हैं जब हम किसी बेगुनाह को कसूरवार ठहराते हैं। आपकी तरक्कियां रुक जाती हैं जब हम किसी बेगुनाह को कसूरवार ठहरा देते हैं और अपने गरज की खातिर किसी को कुर्बानी चढ़ा देते हैं। खुदा फिर कहता है कि तूने किसी बेगुनाह का क्या किया है? तूने क्या किया? किसी बेगुनाह का खून किया है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, बातें तो और भी हैं। ये अभी 3 चीजें हमने खुदा के कलाम में से, खुदा उनकी नफरत को, इन चीजों से, बाकी खुदा ने चाहा तो फिर हम और बातों पर गौर करेंगे, लेकिन हमें इन बातों को जानना चाहिए। खुदावंद को नफरत जिस चीज से होती है
कराहियत जिस चीज से होती है, खुदावंद उसे नापसंद करता है। और जो चीज नापसंद है, कभी आपने अपनी मेज पर उस चीज को रखते देखा है? आप कहते हैं इससे दूर ले जाओ क्योंकि मुझे इससे क्या है, जेड़ी सब्जी साढ़े घर सानू पसंद ना आए, ये पकान नहीं देते हैं, ये ना पके क्यों, ये मुझे पसंद नहीं है, हमें इससे नफरत, हमें ये पसंद नहीं है। तो मेरे भाइयों, वो जिंदगियां, वो जाने, वो रूहें कभी भी खुदावंद के हजूर, कभी भी उसकी बारगाहों में, कभी उसके हजूर नहीं आ सकती जिसको उनसे नफरत है। इसलिए हमें इन बातों से बचना चाहिए, हमें अपने आप को सेव करना चाहिए ताकि खुदावंद को हमारी जिंदगियों से नफरत ना हो जाए, खुदावंद को हमारी जिंदगियों से नफरत ना हो जाए। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में वाज़ेह तौर पर यहां पर लिखा है कि मैंने उनको निकाल दिया है क्योंकि मुझे उनसे क्या है, नफरत है। तो मेरे अजीजों, अपने आप को सेव करें, अपने आप को सेव करें, क्योंकि खुदावंद चाहता है कि हमें हमारी जिंदगियों से, हमारी जानों से उसे नफरत ना हो और हम उसके हुजूर बढ़ते चले जाएं। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम आए मेरे अजीजों, हम अपने सिर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे आज के कलाम के लिए। सब सर खुदावंद के हुजूर झुक जाए और आज के कलाम के लिए हम दुआ करेंगे। मेरी गुजारिश है बहन नरगस से कि वो आज के कलाम के लिए दुआ करें।